खबर यूपी के झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने आज अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर सुबह से ही उनके शुभचिंतकों का तांता उनको बधाइयां देने के लिए उनके आवास पर डटा रहा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों तथा समर्थकों ने उन्हें माल्यार्पण कर तथा बुके भेंट कर जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर दीप नारायण सिंह यादव ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज जाकर रक्तदान किया। जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म दिवस मानवता की सेवा कर मनाना चाहिए। सारी चीज बनाई जा सकती है, लेकिन रक्त नहीं बनाया जा सकता। रक्तदान करने से किसी की भी जिंदगी को बचाया जा सकता है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण आए जब अपनों ने ही जरूरत पड़ने पर अपनों को रक्त देने से मना कर दिया। ये हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह डर की इस अवधारणा को खत्म करें, क्योंकि रक्तदान करने से कभी भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर में नए रक्त का निर्माण तेजी के साथ होता है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक लोगों से भी अपील की कि वे अपने जन्म दिवस पर मानवता की कल्याण के लिए, दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करें ताकि उनका जन्मदिन सफल हो। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानवता की सेवा की विचारधारा में कहीं कोई भिन्नता नहीं आ सकती। जिंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सबक जरूर देता है और हमें उस सबक से सीख लेते हुए अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जो देश और समाज हित में हो। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किस प्रकार अपनी जीत दर्ज की। बुंदेलखंड में 4 में से 3 लोकसभा सीटें जीतने पर उन्होंने कहा कि यह जनता की जीत है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, जन्मदिन के विषय में तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें दुनिया में लाए, वो हमारे माँ बाप हैं। फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जन्मदिन के अवसर पर कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा जीवन सफल हो और दूसरों के जीवन में के कुछ काम आ जाए। हम लोग पिछले कई वर्षों से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज भी ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है बुंदेलखंड का, यहाँ लोग अपनों को खून नहीं देते और खून बनाया नहीं जा सकता है। इलाज सब कुछ हो सकता है, दवाइयाँ हो सकती, पर खून नहीं बन सकता, बना नहीं है। हम एक दूसरे की जान खून देकर बचा सकते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक प्रधान जी का बेटा आया, उनकी माँ भर्ती थी, मेरे ही नाम से उनका नाम है, वो मेरी बात सुन रहे होंगे। कहा भैया ब्लड दिला दो हमें, हमारी माँ की जान जा सकती है। मैंने कहा इतने स्वस्थ हो, आपने तुरंत अपना खून क्यों नहीं दिया अपनी माँ को? तो मैं उसके चेहरे पर डर देख रहा था कि वो कह रहा था भैया हम दे दें, क्या कुछ नहीं होता खून देने में। तो मैं इसलिए भी ये सब कर रहा हूँ कि कम से कम लोगों के मन से भय तो खत्म हो। 10-12 बोतल खून हम लोग पिछले जिंदगी में दे चुके हैं, मुझे एक बड़ी फर्क नहीं आता। अभी भी देखो ब्लड निकल गया लेकिन कोई असर नहीं होता। लेकिन गांव में अवधारणा डर की है इसमें, और अपने को खो देते हैं। जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन आज से 12-13 साल पहले शुरू किया था, तो मैंने ये एक ब्लड कैंप में हम गए, वहाँ एक आदमी को सम्मान कर रहे थे डॉक्टर कोई, कि एक उनकी पत्नी भर्ती थी, पति का ब्लड लगना था, और पत्नी ने देख लिया कि पति का ब्लड लग रहा, पत्नी ने पति को भेज दिया बाहर कि तुम चले जाओ, हमें मर जाने दो। तो पति भी इतना कमजोर निकला कि भाग गया छोड़ के अपनी पत्नी को, तो डॉक्टर ने अपना खून दे दिया। तो मैंने सोचा अगर इतने पीछे हैं लोग, अपनों की जान, अपने ब्लड से दूसरे की अपने की जान बचाना तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी कमी है। तब हम लोगों ने कोशिश की कि जब हम लोग सहज तरीके से ब्लड डोनेशन करेंगे तो सबकी हिम्मत बढ़ेगी। हम राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस रास्ते पे भी आगे बढ़ें, कुछ हम उनसे सीखें, कुछ हम हमारी वजह से वो करें। जो भी वो अच्छा काम करेंगे उसको हम उनकी बात को मानेंगे। राजनीतिक विचारों की लड़ाई हमारी अलग है, पर किसी की जिंदगी बचाने की लड़ाई में तो हम सब मिलकर शामिल हो सकते हैं। किसी भी दल में कोई काम कर रहा हो, पर हम एक दूसरे का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। मेरी आज वही कोशिश है। मैं तो पत्रकारों से भी कहता हूँ कि आप सब भी ब्लड डोनेशन करेंगे तो लोगों को एक मैसेज जाता है। पत्रकार दर्पण है, चौथा स्तंभ है हमारा।